आज हम हीमोडायलिसिस जो ब्लड डायलिसिस होता है, पेरिटोनियल डायलिसिस जो पानी डायलिसिस होता है और दोनों के अंतर के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर अजय खेर बोल रहा हूँ एपिटोम किडनी यूरोलॉजी अस्पताल से। मैं यहाँ पे सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट, मेडिकल डायरेक्टर एंड को-फाउंडर हूँ। डायलिसिस किडनी के पेशेंट्स में तब ज़रूरत पड़ती है जब किडनी का काम 10% से कम हो जाए और इंसान को किडनी की बीमारी के कारण लक्षण होने लगे। लक्षण जैसे कि उल्टी, भूख कम लगना, सूजन आना, सांस फूलना या फिर पोटेशियम या कोई और टेस्ट्स जो काफ़ी ख़राब हो गए हों और दवाइयों से मैनेज ठीक नहीं हो पा रहे हों। तो ऐसे लक्षण आने पे और किडनी का काम 10% से कम होने पर डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। डायलिसिस दो किस्म का होता है, एक खून का डायलिसिस जिसे हीमोडायलिसिस बोलते हैं, दूसरा पानी का डायलिसिस जिसे पेरिटोनियल डायलिसिस बोलते हैं। दोनों के बीच में थोड़े से अंतर होते हैं और दोनों को कैसे चुनना है उसके बारे में अलग से बात कर सकते हैं। हीमोडायलिसिस या ब्लड खून का डायलिसिस होता है, उसमें डायलिसिस करने के लिए खून शरीर से निकलता है, मशीन साफ करती है और साफ खून आपको वापस शरीर में जाता है। खून को एक्सेस मिलने के लिए कैथेटर होता है, नली जिसे बोलते हैं, जो गर्दन में डल सकती है, टेम्पररी वाली भी हो सकती है और अंदर कैथेटर छाती से जाते हुए जा सकता है जिसे पर्माकैथ भी बोलते हैं या टनल्ड कैथेटर बोलते हैं। और तीसरा ऑप्शन होता है एक फिस्टुला। फिस्टुला में आपकी नस को नस से जोड़ देते हैं, जो वेन है वो फिर मोटी हो जाती है। मोटी होने में 2 महीने का टाइम लगता है। एक बार वो नस तैयार हो गई, उसके बाद उसी में सुई डाल के खून निकलता है, साफ होता है, साफ होके खून वापस दूसरी सुई से वापस चला जाता है। डायलिसिस 4 घंटे का जब खत्म हो गया, सुइयाँ निकल जाती हैं, तो बाकी 2 दिन आपके शरीर में कोई सुई या कोई नली नहीं रहती है। सो फिस्टुला या फिर कैथेटर से खून का डायलिसिस होता है। खून के डायलिसिस के लिए हफ्ते में 3 बार 4-4 घंटे के लिए आना होता है और जो स्पीड है वो 300 रखनी चाहिए जिससे कि सफाई अच्छी हो। अच्छा डायलिसिस के लिए टेस्टिंग हो सकता है जिसमें चेक कर सकते हैं कि यूरिया डायलिसिस से पहले कितना था और डायलिसिस खत्म होने के बाद कितना था। कम से कम 65% कटौती होनी चाहिए, जैसे कि अगर 100 पे आपने शुरू किया तो 35 से नीचे डायलिसिस का यूरिया खत्म होने के बाद रहना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको डायलिसिस पे अच्छी सफाई मिली। दूसरा ऑप्शन हीमोडायलिसिस के अलावा पेरिटोनियल डायलिसिस या पानी वाला डायलिसिस होता है, जिसमें पेट में ऑपरेशन से एक नली डलती है और उस नली से 2 हफ्ते के बाद पेशेंट और उनके रिश्तेदारों को सिखाया जाता है कि पेरिटोनियल डायलिसिस या पेट वाला डायलिसिस कैसे करना है। उसमें पानी के बैग आपके घर पे होंगे, आप वो पानी का बैग को आराम से एक कनेक्शन के साथ कनेक्ट करेंगे। मेन चीज़ जो है साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, जो सिखाए जाएंगे कि कौन से स्टेप्स को किस तरीके से करना है और वो जैसे जैसे आप करते जाएंगे तो रिस्क बहुत कम रहता है। पानी का जो बैग है वो ऊपर से आप कनेक्ट करेंगे, ग्रेविटी से वो आपके पेट में जाएगा, 4 घंटे के लिए पेट में वो रहेगा। उस समय पेट में सफाई हो रही है। फिर आप कनेक्ट करेंगे, खाली एक बैग नीचे रखे होगा तो जो पानी है उसमें सारे गंदे पदार्थ के साथ वो नीचे वाले बैग में चला जाएगा और नया साफ पानी आप वापस भर लेंगे। दिन में 3 से 4 बार ये करना होता है। एक बारी करने का टाइम करीब 30 मिनट का लगता है। तो ये आप घर पे खुद कर सकते हैं। इसमें खून वाले डायलिसिस के मुकाबले 2-3 फायदे हैं। एक, आप आत्मनिर्भर होते हैं, किसी और पे निर्भरता नहीं रहती है। जो कंपनी या पानी का सप्लाईज हैं वो आपके घर पे आ जाते हैं और आप खुद से कर सकते हैं। दूसरा, खाने पीने के भी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो कम होते हैं, क्योंकि आप अपने शरीर में रोज़ रोज़ सफाई कर रहे हैं। क्योंकि सफाई रोज़ रोज़ हो रही है, नमक, पानी, पोटेशियम वाली चीज़ें जो खून वाले डायलिसिस में हमें रोकनी पड़ती हैं या कम रखनी पड़ती हैं, क्योंकि डायलिसिस और सफाई खाली हफ्ते में 3 बार हो रहा है, वो पेट वाले डायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस में उतना रिस्ट्रिक्शन नहीं रखना पड़ता या उतना रुकाव नहीं रखना पड़ता है। ये आपके पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस के अंतर हो गए। अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से बात करें कि आपके लिए कौन सा डायलिसिस सही है और उस हिसाब से फिर आगे बढ़ें। धन्यवाद।